देखिए जो मॉडल्स की प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे, इस पर एक क्वेश्चन हमने आपसे कहा था, आईआईटी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाया था 1999 या 2000 के आसपास का था। उसी को थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर दिया, वही कॉन्सेप्ट फिर यूज़ करने जा रहे हैं, सारी चीज़ें वही है। कैसे करने जा रहे हैं इसको पहचानिए। ये गिवन है हमको, तो इस चीज़ को पीछे हम लोगों ने यूज़ किया था। वहाँ पर जो था पिछले क्वेश्चन में था मॉडुलस ऑफ Z1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z3 इज इक्वल टू 1। तो हमने स्क्वायर कॉन्सेप्ट यूज़ किया था। और देख लीजिए वहाँ 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 इज इक्वल टू 1 था, शायद ऐसे ही था। फिर इसी की वैल्यू पूछी गई थी, वही चीज़ यहाँ पर दो का इंटू कर दिया गया। अब पूछा एक ही चीज़ हो गया है, तो अगर दो का इंटू कर दिया गया है तो अब यहाँ से आपको करना क्या पड़ेगा कि जो इंटू साइक्लिक ऑर्डर में है, तो जो दो हैं इनमें से 3 कॉमन कर लीजिए, इससे वो क्वेश्चन जो आपने पिछली बार किया था वही बन जाए हमारा। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। तीनों कॉमन कर लीजिए, यानी किसको कर लें, उसी क्वेश्चन को लाने के लिए जो कल कराया था। क्या याद करिए, 1/Z1 प्लस 1/Z2 था, तो जब ये तीनों कॉमन करेंगे तो 1 के साथ आ गया नहीं आ गया, और जैसे आ गया क्वेश्चन पुराना हो गया। यानी क्या कॉमन कर लें, Z1 Z2 Z3 किसके अंदर, मॉडुलस के ही अंदर। फिर मॉडुलस की प्रॉपर्टी से हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, वही क्वेश्चन बन गया। देखिए तो क्वेश्चन किस तरीके से चेंज होते हैं ये आपको पहचानना है। क्वेश्चन रटा नहीं जाता कि उसके अब किसी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन आपका आगे और कैसे कैसे ट्विस्ट हो रहा है, यही पहचानना है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, 9Z1 Z2 प्लस 4Z1 Z3 और प्लस Z2 Z3 इज इक्वल टू, क्या कॉमन कर रहे हैं, Z1 Z2 Z3। जब ये कॉमन करेंगे तो कहां रहेगा बोलो, मॉडुलस के अंदर ही रहेगा, यानी अंदर कॉमन करेंगे। हम करके दिखा दे रहे हैं, यानी Z1 Z2 Z3 ये कॉमन कर लिए। अब क्या आ गया, 9 क्या, जल्दी बोलिए, Z3। वैल्यू सही लिखेगा, नहीं वैल्यू डिफर कर जाएगी क्योंकि किसी और के साथ इंटू हो जाएगा। फिर वो ये फिर क्या आ जाएगा, प्लस 4/Z2। फिर बोलिए 1/Z1। ये अब वही क्वेश्चन बन गया, और ये पूरा मॉडुलस के अंदर है, लगा दीजिए। अब मॉडुलस की प्रॉपर्टी इसके साथ हो गई, इस पूरे के साथ हो गई। तो अब ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का काम एट लास्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब एट लास्ट कर रहे हैं तो जाहिर दोनों का मॉडुलस अलग अलग हो गया। अब इसका मॉडुलस अलग और इसका, जब इसका अलग तो यहां पर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ मोर देन टू कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आ गया। अब इसकी प्रॉपर्टी से क्या करिए, अलग अलग मॉडुलस कर दीजिए, कर देना, डायरेक्ट कर देना, ऑब्जेक्टिव करना, करिए। तो यहाँ पे क्या लिख दे बताइए, मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ, पहले इसको मॉडुलस लगाएंगे फिर वही प्रॉपर्टी लगा दी जो लिखाया है, क्या, मॉडुलस ऑफ Z3 और ये 9/Z3 और प्लस 4/Z2 प्लस 1/Z1। और ये जो आपको दिया गया है इसको स्क्वायर करके वैल्यू लिख दीजिए। एक करके हम दिखा दे रहे हैं यहां से, ये देखिए क्या, मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर क्या हो गया 1, यहां से क्या मिला, Z1 इंटू Z1 बार इज इक्वल टू 1। तो Z1 की वैल्यू क्या आ गई, 1/Z1 बार, या सॉरी ये लिख लीजिए 1 साथ है ना, 1/Z1 किसके बराबर हो जाएगा, Z1 बार, यही वैल्यू लिख दीजिए बस। बताइए, और ये 1 के लिए था तो यहां पे क्या हो जाएगा 4, यहां पर क्या हो जाएगा 4, ध्यान रखिएगा। तो चूंकि जब स्क्वायर करेंगे तो ये आपका देखिए हम दिखा दे रहे हैं, यहां पर Z2 बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलिए, 4/Z2, 4/Z2 नहीं होगा। अब बोलिए ऐसे Z3 बार किसके बराबर हो जाएगा, जल्दी बोलिए, 9/Z3। अगर वो वैल्यू लिखी गई तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दीजिएगा, नहीं छोड़ दीजिएगा, वैल्यू तो वही लिखी गई ना, देखिए 4/9 दी गई है, वही वैल्यू लिख दिए, क्या दिक्कत है। और चाहे नहीं तो समझिएगा 1/Z3 रखेंगे, ये 1/Z3 तो क्या हो जाएगा, Z3 बार बाई 9, वो कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिखिए, क्या जरूरत है। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, मॉडुलस Z1 की 1, मॉडुलस Z2 की 2, मॉडुलस Z3 की 3, फिर मॉडुलस, बोलिए जल्दी से, ये क्या हो गया
Z3 बार प्लस Z2 बार प्लस, अब आपका वही क्वेश्चन बन गया। अब पूरे का मॉडुलस, पूरे का कॉन्जुगेट हो जाएगा, यानी क्या लिख रहे हैं 6 इंटू बोलो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 होल का क्या कॉन्जुगेट। अब क्या है, मॉडुलस का कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा, उसी के कॉम्प्लेक्स नंबर के जिस पे मॉडुलस लगा है। किस पे मॉडुलस लगा है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 पर लगा है, तो इसका कॉन्जुगेट का मॉडुलस और इसी का मॉडुलस क्या होगा, बराबर होगा। यानी क्या हो गया, ये हो गया 6 इंटू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 और प्लस Z3, ये और ये वैल्यू लिखी गई है। ये वैल्यू कितनी है 12, यहाँ पे 12 लिख दीजिए। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा ना। ये क्या हो गया 6 इंटू, तो ये क्या आ गया मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू कितना, ये आंसर है। कोई डाउट है बताइए, क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा ट्विस्ट कर दिएगा। बताने का मकसद क्या, कॉमन यहाँ भी होगा भाई, वहां भी तो आपने कॉमन लिया नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक नंबर है, इसलिए यहाँ भी कॉमन हो रहा है। कॉमन का कॉन्सेप्ट आपने पीछे यूज ही किया, वही हम यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं। यहाँ कोई नई चीज थोड़ी नहीं करने जा रहे हैं, सारी चीजें वही जो आप पीछे पढ़ के आए हो, इसमें कोई नई चीज ऐसी नहीं हो रही जो। और सारी प्रॉपर्टीज भी आ गई जो हमको बताना था, हमारी सारी प्रॉपर्टीज आ गई। ये देखिए, ये प्रोडक्ट का है तो वो भी हो गया, अलग अलग हो गया, सारी चीजें आ गई, फिर वही प्रॉपर्टी यूज हो रही। समझ में आ गया ना, नोट कर लीजिए। देखिए हमने आपके सामने मॉडुलस की प्रॉपर्टीज लिखी है, बची हुई प्रॉपर्टीज। ये 5th नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का मॉडुलस, दोनों के अलग अलग मॉडुलस के बराबर। फिर इसी का जनरल फॉर्म लिख दिया है। इसी प्रॉपर्टी को अभी हमने क्वेश्चन में, पिछले दोनों क्वेश्चन में यूज कर दिया। अच्छा, हमारे ध्यान में था, हम ये बता के गए हैं, इसलिए ऐसा कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिएगा। इसी तरीके से डिवीजन पे है मॉडुलस, तो अलग अलग मॉडुलस। ये ध्यान रखिएगा, ये मॉडुलस ऑफ एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर या सब्सट्रैक्शन ऑफ, दोनों के लिए ट्रू है। मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2, ये मॉडुलस हो गया, ये भी मॉडुलस, ये भी मॉडुलस, दोनों क्या हो गए, मॉडुलस हो गए। और मॉडुलस को हमने क्या बताया था, लेंथ, ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली। यहाँ पे 3 लेंथ हो गई, तो अब जब 3 लेंथ होगी तो कुछ और नहीं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी से लिया गया। कहाँ से, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। क्या कि 2 साइड्स का एडिशन हमेशा क्या होगा, तीसरे से ग्रेटर होगा। अगर कोलिनियर होगा, एक ही लाइन में होगा, तो क्या होगा, इक्वल। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, ये कहीं और से प्रूफ नहीं है। अब आ जाइए माइनस के लिए कैसे है, आपके दिमाग में बात आनी भी चाहिए। तो यहाँ पर हम ये नोट करके दिखा दे रहे हैं कि ये माइनस के लिए कैसे है। प्लस के लिए तो ठीक है, माइनस के लिए कैसे है कि यहाँ बीच में प्लस आ रहा है। ये मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 को ले रहा है, प्लस माइनस दोनों के लिए मैंने किया है, इज इक्वल टू, अगर इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ Z1 और प्लस क्या ब्रैकेट में मॉडुलस ऑफ Z2। और जब ये लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लेस देन आर इक्वल टू, मॉडुलस सही, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये एक लेंथ हो गई मॉडुलस, लेस देन आर इक्वल टू क्या, मॉडुलस ऑफ Z1 और बोलिए प्लस मॉडुलस ऑफ माइनस Z2। और जाहिर है ये आपने पढ़ाई है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के नेगेटिव का मॉडुलस किसके बराबर होगा, उसी के मॉडुलस के बराबर। वही चीज यहां पर भी है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये प्लस के लिए तो ठीक है, ये मॉडुलस हुआ, ये भी मॉडुलस, ये भी मॉडुलस। यहाँ पे ये लगा लिया मॉडुलस कि हमको ये नहीं पता कौन ग्रेटर है। तो क्या पढ़ा है, किसी ट्रायंगल में 2 साइड्स का डिफरेंस हमेशा तीसरे से क्या होता है, स्मॉलर होता है। तो ये स्मॉलर का साइन होता है, 2 साइड का डिफरेंस। अब डिफरेंस में कौन ग्रेटर ये मालूम नहीं, इसलिए मॉडल लगा लिया, ये स्मॉलर होता है। अगर कोलिनियर है तो किसके बराबर होगा, इक्वल के बराबर, वही इक्वल हो गया। ये दोनों प्रॉपर्टी हुई। इसको भी देख लीजिए कैसे ये हुआ है। यहाँ माइनस के लिए तो ठीक है, यहां पर जैसे माइनस के लिए तो ठीक है, और कैसे ये प्लस के लिए भी माइनस आ रहा है, देख लीजिए। जैसे Z1 प्लस Z2 है, ये मॉडुलस इज इक्वल टू, कैसे माइनस लगाया है, ये Z1 माइनस, और ब्रैकेट में भी क्या लगा दिया, माइनस Z2, ये हो गया। और जब इसको मॉडुलस लिखेंगे, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, चूंकि एक ही लेंथ हुई ना पूरी, भाई पूरे पे मॉडुलस है ना, तो एक ही लेंथ हुई, क्या ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू, क्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर इसका मॉडुलस हो जाएगा, यानी एक लेंथ ये हो गई, और माइनस टाइम दूसरी वाली ये माइनस Z2।
और अगली लाइन में क्या हो जाएगा, ये मॉडुलस Z2 हो जाएगा और ये माइनस साइन आ गया। और पूरे पे मॉडुलस क्यों लगा दिया, इसलिए लगा दिया कौन ग्रेटर हमको पता नहीं है। तो यहां बताना था कि प्लस वाले के लिए भी माइनस लिख सकते हैं और माइनस वाले के लिए भी क्या लिख सकते हैं, बोलिए, वो तो माइनस लिख ही सकते हैं। ये कहां लिखा, ये माइनस वाले के लिए भी। समझ में बात आई कि नहीं। अब यहाँ पे 3 लेंथ हो गई, तो 3 लेंथ से क्या बना दिया, ट्रायंगल। क्या बना दिया, ट्रायंगल। और ट्रायंगल बनाने के बाद ट्रायंगल की प्रॉपर्टी डिफरेंस के लिए भी लगा दी और किसके लिए लगा दी, एडिशन के लिए। अगर वो कोलिनियर हो गए, एक ही लाइन में हो गए, तो इक्वल का साइन लग गया। अब आ जाइए यहाँ पे समझिए एक चीज और ये मॉडुलस ऑफ z की पावर n किसके बराबर, मॉडुलस ऑफ z की पावर n, यानी z की पावर n का मॉडुलस। अरे कैसे, z इंटू z कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो दायरे मॉडुलस अलग अलग हो जाएगा ये प्रॉपर्टी से, कोई पावर n हो गई। समझ में आ गया। अब आ जाइए यहां पर, इसको घर पे कर लीजिएगा। अब जो आप पीछे रिजल्ट में a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हो, वही यहां पर मॉडुलस के साथ कर दिया गया। मॉडुलस ऑफ z1 प्लस माइनस z2 का होल स्क्वायर किसके बराबर, मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर ये, और ये चीज आप प्लस रहेगा तो प्लस आएगा, माइनस रहेगा तो माइनस आएगा। ये चीज आप घर पे करके देख लीजिएगा, है ना भाई। और ये शायद यहाँ पे 2 आएगा, 1 मिनट रुको, नहीं ठीक है, रहने दो। देखो उसमें देखो, बुकलेट में देखो, बुकलेट में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि z1 z2 बार हो जाएगा, z2 z1 बार अलग अलग हो जाएगा। वो देखो जल्दी देख लो, 2 नहीं आएगा। देखो रिजल्ट जल्दी देखो, बुकलेट में है 2 है, रिजल्ट ही नहीं है। ये रिजल्ट है कि नहीं, 2 का 2 नहीं होगा कि है। लाओ यार, तुम लोग रिजल्ट नहीं देख पा रहे हो। देखिए ये अगले स्टेप में हमने बताया था यही चीज, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार इज इक्वल टू z2 इंटू z1 बार रियल टाइम्स। तो उसके लिए यहाँ 2 का 2 नहीं, ठीक है। अब ये चीज, इसको हमने आर्गुमेंट के फॉर्म में लिख दिया है, इसको घर पे करिएगा, आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यही चीज आएगी। और उसके अलावा देख लीजिए, फिर ये लिखा है मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 ऑन है, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अगर ये मिलता है तो डायरेक्ट रिजल्ट याद करिए, घर पे करके देख लीजिएगा, तब z1 बाई z2 क्या आएगा, प्योरली इमीडिएटली आएगा। और यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर हमने लिया था इसमें किसी रियल नंबर का इंटू नहीं किया, यहाँ पे रियल नंबर का इंटू कर दिया है। एक माइनस के साथ होल स्क्वायर लिया है, किसके साथ, इन्हीं रियल नंबर को इंटरचेंज कर दिया, वो a b r लिखा है, तो ये कुछ और नहीं आएगा। ब्रैकेट में रिजल्ट में यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, बाकी चीजें हमने दिखा दी है। अब बता दीजिए एक चीज और हम पूछ लें यहाँ पर, जैसे लिखा मॉडुलस ऑफ z1 प्लस माइनस z2, जैसे हम एक ही चीज लेने जा रहे हैं, ये हमने यहाँ पे लिखा भी है, ये इसको लिख दे रहे हैं आगे, ये मॉडुलस ऑफ z1 और प्लस मॉडुलस ऑफ z2, एक लाइन ये लिख करके इसको हम देख ले रहे हैं, ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं। चलिए इसको लिख दे रहे हैं, मॉडुलस ऑफ एक यूज करके हम देख रहे हैं, और आपसे हम पूछना चाह रहे हैं कि देखिए आपके जहन में कितनी बातें हैं, इसको पहचानिए, खाली इसको देखिए। मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन आर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2। बताइए, ये लेंथ है और ये लेंथ का एडिशन है, ये जो आपकी इनइक्वालिटी जिसको मैंने घेर रखा है, ये पूरी चीज किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत उम्दा। जो ये मैंने बना रखा है, इसकी ये कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम, और ये इसकी कौन सी वैल्यू है, मिनिमम। तो यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर में ये दोनों तीनों प्रॉपर्टी है, ये इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के लिए बड़ा जबरदस्त यूज है। इसमें क्वेश्चन कराएंगे, आईडी के पुराने क्वेश्चंस में है, जेई मेन में भी क्वेश्चन आता है, आपको हम दिखाएंगे कैसे सॉल्व करेंगे। और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किसके लिए होती है, रियल नंबर के लिए, रियल है, और यहां पर सब पॉजिटिव है। कैसे यूज करेंगे ये समझना है, बात समझ में आई कि नहीं आई, इसमें कोई डाउट हो बताइए। तो ये बड़ी जबरदस्त प्रॉपर्टी है, ये जरूर ध्यान रखें। तो इसको घर से एक बार करके आइएगा, आप कोई डाउट होगा हमको बताइएगा, तो हम कल इस पर क्वेश्चन करवाएंगे, बड़ी अच्छी चीज है, ध्यान रखिए, कोई डाउट तो नहीं ना। और सुन लीजिएगा, जैसे इस रिजल्ट को प्रूफ करना, चाहे प्लस के लिए चाहे माइनस के लिए, दोनों लीजिएगा, तो होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, वही है उसका, अरे मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर,
किसके बराबर, अभी यूज कर रहे हो, z इंटू जेड बार, वही z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 का बार, प्लस लोगे तो प्लस लीजिएगा, माइनस लोगे तो माइनस, और बार पर प्लस माइनस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। समझ में बात आएगी नहीं है, तो इसको करके आइएगा, कल इसको बताएंगे, नोट कर लीजिए। देखिए सुनिए, a z1 माइनस b z2 मॉडुलस का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ, खाली रियल नंबर इंटरचेंज है, ये बार लगा है, ये रॉन्ग है, ये नहीं हो रहा, ठीक है ना, बार नहीं है, वो गलती से लग गया है, समझ गया ना, नोट कर लीजिए, गलती से लिखा गया था, एक प्लस के लिए, एक किसके लिए है, माइनस के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों सेम है, z1 z2, खाली रियल नंबर का इंटरचेंज है, नोट कर।